आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री आइडिया अबाउट थ्री फेज सप्लाई सिस्टम और ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यूनिट नंबर सेकंड का पार्ट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि थ्री फेज सप्लाई सिस्टम क्या होता है, थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में फेज डिफरेंस कितना होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिगर की हेल्प से समझेंगे, इक्वेशन की हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सप्लाई जैसे होती है सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई, इन दोनों के अंदर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस क्या है। जो सिंगल फेज सप्लाई होती है वो हम लोग अपने हाउस होल्ड में यूज की जाती है। जो सिंगल फेज सप्लाई होती है उसमें हमें दो वायर मिलते हैं, एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। लेकिन थ्री फेज सप्लाई सिस्टम के अंदर हम लोगों की जो सप्लाई हो जाती है उसमें कितनी वायर होती है, तीन वायर होती है। तो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में जो सिस्टम होता है वो उसमें हमें कितने मिलेंगे, तीन फेज मिलेंगे और एक न्यूट्रल मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके का वो कॉम्बिनेशन बनाया है, उसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज जैसे हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री आइडिया अबाउट थ्री फेज सप्लाई सिस्टम। तो जैसे हमें पता है कि यहाँ हम लोगों ने फिगर में शो कर रखा है, एक हमारे यहाँ पर फिगर है। तो इस फिगर में हमें पता है कि साइन वेव जो होती है वो अपनी एक पूरी कंप्लीट साइकिल करती है 360 डिग्री में, 180 प्लस 180। अगर मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं तो जैसे अगर हमारा सिंगल फेज सप्लाई होती थी वो होती थी हमारी एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ से मिलकर हमारी सिंगल फेज सप्लाई बनती थी, एक पॉजिटिव हाफ प्लस एक नेगेटिव हाफ। लेकिन थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में हमारे क्या होंगे, तीन फेज होंगे, आर वाई बी, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे शो कर रखा है फिगर की हेल्प से। देखो जैसे यहाँ पे हमारे क्या है, तीन फेज हमने शो कर रखे हैं। ये हमारा ओरिजिन से चला पाई और 2 पाई। तो थ्री फेज में अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो हमें पता है एक पूरी कंप्लीट साइकिल कितने में होती है, 360 डिग्री में होती है। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे कितने से, 3 से, है ना। 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे हम 3 से। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1, 2 और 120 डिग्री। मतलब तीनों फेज में जो फेज डिफरेंस रहेगा वो कितने का रहेगा, 120 डिग्री का रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि पहले हमारा जो स्टार्टिंग है वो कितने से हुई है, 0 डिग्री से हुई है। ये हमने वेव शेप यहाँ पे शो कर दी है। फिर हम लोगों ने क्या दिखाया है, जो हमारी बी फेज है वो हमने फेज डिफरेंस ऊपर से दिखाया प्लस से, क्योंकि कितने का फेज डिफरेंस आया, 120 का आया। तो हम लोगों ने क्या दिखाया कि प्लस 120। फिर हमारी जो वाई फेज है वो हमने दिखाया नीचे से दिखाया है। तो इसमें कितने का फेज डिफरेंस है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ से जब ये वेव शेप चल रही थी ओरिजिन से तो इसे हमने नाम दे दिया ER। फिर हमने क्या नाम दिया, RBY। तो ये हमारी बी वाली वेव शेप है। तो बी वाली वेव शेप कहाँ जा रही है, इस जगह जा रही है, तो हमने इसे नाम दे दिया EB। फिर ये हमारी वाई वेव शेप है, वाई वेव शेप हमारी जा रही है तो इसे हमने नाम दे दिया EY। ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, जिसे हम पीक वैल्यू बोलते हैं, वैसे तो वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, हम E से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने किससे डिनोट कर रखा है, E से डिनोट कर रखा है। तो ये हमारी क्या है, पीक वैल्यू है। ये EM क्या है, ये हमारी पीक वैल्यू है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखा रखा है, EMF मतलब वोल्टेज को दिखा रखा है। और इस लाइन पे हमारा क्या है, ये एंगल है ना, 2 into पाई। मतलब 2 को अगर हम 180 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 180 360 डिग्री हो जाएगा। तो हमने दिखाया है ये पूरी कंप्लीट साइकिल। यहाँ पर फिर हम लोगों ने दिखा दिया अगर कोई हमारी 3 कोइल है और वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखी हुई है तो उसमें फेज डिफरेंस कितना रहेगा। हमारे पास 3 फेज थे, RYB। तो एक जो हमारी कोइल होती है उसके कितने टर्मिनल होंगे, 2 टर्मिनल होंगे। तो एक कोइल का टर्मिनल हमने दे दिया R डैश, दूसरी कोइल का टर्मिनल दे दिया B डैश,
थर्ड कोइल का जो हमारा टर्मिनल है Y। तो यहां तक हमने क्या समझा कि जो हमारी 3 फेज सिस्टम होता है, सबसे पहले हमने उसे 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि ये कंप्लीट साइकिल में 360 डिग्री होते हैं, तो इसलिए हमारे पास फेज डिफरेंस कितना आ गया, 120 डिग्री का आ गया। तो हमने कहा अगर हमारे पास 3 कोइल हैं और हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसके बीच में हमारी 3 कोइल रखी हैं, तो हमने क्या दिखाया, उसके बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया। एक हमारी ये R थी, ये हमारी Y थी, ये हमारी B थी। तो B के साथ हमने क्या दिखा दिया, B डैश दिखा दिया, Y के साथ हमने Y डैश दिखा दिया और R के साथ R डैश दिखा दिया। वैसे तो तीनों फेज डिफरेंस कितना आया, 120 डिग्री का आया। कितने का आया है, 120 डिग्री का आया है। वो हमने यहाँ जो देख रखा है फेज डिफरेंस इन 3 फेज सप्लाई सिस्टम, उसको हम इसकी हेल्प से बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये हमारा ER है, ये हमारा EY है, ये हमारा EB है। तो तीनों के अंदर जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितने का है, 120 डिग्री का है, जो हमारा यहाँ से आया है। उसके बाद यहाँ से हमने जो बनाई है वेव शेप इन 3 फेज सप्लाई सिस्टम, तो यहाँ हम वेव शेप बना देंगे। हमने 3 वेव शेप ली है, R, B, Y, और हमने किससे स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया। ओरिजिन से स्टार्ट किया तो ये हमारी मेन वेव शेप आ गई। हमने एक बार +120 से स्टार्ट किया और एक -120 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, हमें पता है, हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, साइन वेव की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है V = Vm sin ओमेगा t। लेकिन जैसे हम पहले ही कह चुके हैं, यहाँ हम वोल्टेज को डिनोट कर रहे हैं E से, तो इसलिए यहाँ पर वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो होगी E = Em sin ओमेगा t। अब जैसी हमारी फिगर होगी वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, इक्वेशंस बना देंगे। अब हमारा अगर हम बात करते हैं R फेज की, तो हमारा हमने इक्वेशन क्या बताई है, E = Em sin ओमेगा t, अगर हम ओरिजिन की बात करें। लेकिन यहाँ ये जो हमारी रिप्लेस हो जाएगी वो हो जाएगी ER से। तो ER = क्या हो जाएगा, Em sin ओमेगा t। मतलब जो हमारी इक्वेशन थी V = Vm sin ओमेगा t, क्योंकि हमने कहा है वोल्टेज को डिनोट कर रखा है E से, तो हमारी इक्वेशन हो गई E = Em sin ओमेगा t। लेकिन बात कौन से फेज की चल रही है, R फेज की चल रही है, इसलिए यहाँ पे हम किससे डिनोट कर देंगे, E को ER से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ER = Em sin ओमेगा t। अब अगर बात की जाए जो हमने यहाँ से एंगल दिखा रखा है +120 का या फिर -120 का, पहले हम -120 वाले को ले लेते हैं, तो ये हमने डिनोट कर रखी है Y से। अब हमें फिर से पता है जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है V = Vm sin ओमेगा t। तो यहाँ पे हम किससे डिनोट किया, फिर E से डिनोट कर दिया, तो हम किससे क्या कर देंगे, इक्वेशन में लिख देंगे E = Em sin ओमेगा t। E की जो वैल्यू है इस केस में यहाँ पे Y है, तो हमने क्या कर दिया, EY कर दिया। जो पीक वैल्यू है जो हमने पहले ही दिखा रखी है वो Em है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, Em कर दिया, प्लस जो एंगल है वो -120 डिग्री का है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या कर देंगे, EY = Em sin ओमेगा t -120 डिग्री। अब यहाँ 3 फेज सिस्टम की बात चल रही है। अभी तक हम जो इक्वेशन निकाल चुके हैं वो 2 केस की निकाल चुके हैं, एक R के केस में और एक Y के केस में। बची कौन सी है, लास्ट केस बचा है हमारा B। तो B जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये किससे है, +120 का फेज डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, EB = क्या हो जाएगा, Em sin ओमेगा t +120, क्योंकि एंगल क्या है हमारा, ऐड हो रहा है, यहाँ पर एंगल हमारा ऐड हो रहा है। तो EB = हो गया हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो Em हो गया sin ओमेगा t प्लस जो एंगल हमने यहाँ पे जोड़ दिया 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज समझा एलिमेंट्री आइडिया अबाउट 3 फेज सप्लाई सिस्टम, जिसको हम बहुत ही इजीली इन तीनों फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं। जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि जैसे सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम होता है उसमें हमें 2 वायर मिलती हैं, फेज और न्यूट्रल। लेकिन जो 3 फेज सप्लाई सिस्टम होता है, 3 फेज सप्लाई सिस्टम के अंदर
हमें कितनी मिलेंगी, 3 वायर मिलेंगी। उसे हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं, या तो फिर स्टार में या फिर डेल्टा में। स्टार और डेल्टा में हम कैसे जोड़ते हैं उसको हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बीच में कैसा फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, कैसे हम उसकी इक्वेशन निकालते हैं, कैसे हम उसकी फिगर बनाते हैं, उन सभी चीजों को हमने आज समझा है ना। बहुत ही सिंपल है, एक बार हम ब्रीफली दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें इसके बीच में एंगल निकालना है कि तीनों फेज के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 360 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो आया हमारे पास 120 डिग्री। उसके बाद हमने उसकी फिगर ड्रॉ की, वे शेप ड्रॉ की, कि हमने सबसे पहले ओरिजिन से एज लेके गए हैं। हमें पता है एक साइन वेव अपनी पूरी कंप्लीट साइकिल में 360 डिग्री में कंप्लीट होती है। तो हमने क्या बनाया, पॉजिटिव हाफ, हमने क्या बनाया, नेगेटिव हाफ। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हाफ से हमने क्या बना ली, एक साइन वेव इक्वेशन बना ली, जिसकी इक्वेशन हमारे पास आई है E = Em sin ओमेगा t। नाम हमने R दे रखा है तो इसलिए कर दिया ER = Em sin ओमेगा t। लेकिन हमें पता है 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है, तो एक बार हम +120 लेंगे, एक बार हम -120 लेंगे। जब हमने +120 लिया तो उसको हमने डिनोट किया है B से, जैसे हम देख पा रहे हैं EB से, और जब हमने -120 लिया तो हमने इसको डिनोट किया है Y से, जैसे हम देख पा रहे हैं EY से। हम देख रहे हैं कि पीक वोल्टेज को हमने डिनोट किया है EM से, तो फिगर से हम लोग इक्वेशन इजीली ड्राइव कर सकते हैं। EY निकल के आ जाएगा EM sin ओमेगा t, क्योंकि फेज डिस्प्लेसमेंट है -120 डिग्री का, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन आ गई EY EM sin ओमेगा t -120 डिग्री। और अगर बात करें बी फेज की, तो बी फेज में यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई EB EM sin ओमेगा t + 120 डिग्री। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइन वोल्टेज क्या होती है, फेज वोल्टेज क्या होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को समझ पाएंगे तभी हम रिलेशन देख पाएंगे कि स्टार के अंदर क्या रिलेशन निकल के आता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में, और डेल्टा के अंदर क्या रिलेशन निकल के आता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में, लाइन करंट में और फेज करंट में। दोनों ही चीजों को हम ड्राइव करेंगे और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।